सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ प्रवेश परीक्षा, यानी हमारा हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मानकर चलिए अगर आप फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाएं, यानी हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, यानी प्रवेश परीक्षा क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मानकर चलिए अगर आपको किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिससे कि जो भी योग्य स्टूडेंट है या फिर जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको ही एडमिशन मिल सके। इसके अलावा यह भी फ़ायदा है इसमें कि जो सीट्स होती है, सीट्स की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ तो ये हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भीड़ नहीं लग पाती, केवल उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलता है जो कि काबिल स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ एंट्रेंस एग्जाम की, यानी जो इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए जो भी प्रवेश परीक्षा होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन की। फ्रेंड्स, जेई मेन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, क्या है ये? राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के बाद में आयोजित कराई जाती है। सबसे पहले आप ये देखना, इसे किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और कब कराया जाता है? इसे 12वीं कक्षा के बाद में, ग्रेजुएशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन से पहले इसे आयोजित कराया जाता है। और किस किस में? एनआईटी, आईआईटी और केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसे आयोजित कराया जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 12वीं कक्षा के बाद में इंजीनियरिंग में प्रवेश चाहता है, एडमिशन चाहता है, उसको सबसे पहले जेई मेन का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, किन किन में? एनआईटी में, आईआईटी में और केंद्रीय वित्त पोषित जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, उन सब में ये प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती है। और इसके अलावा ये जेई एडवांस के लिए भी पात्रता परीक्षा। ठीक है, जेई मेन के बाद में जेई एडवांस होता है, उसके लिए भी एक पात्रता परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे पहले AIEEE के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? AIEEE के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसे पहले AIEEE के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा जेई मेन। अब हम बात करते हैं जेई एडवांस की। फ्रेंड्स, ये जो जेई एडवांस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसे आईआईटी के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आईआईटी के द्वारा। और इसमें केवल वही अभ्यर्थी जो भाग ले सकते हैं, वही अभ्यर्थी इसको दे सकते हैं जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, जिन्होंने जेई मेंस का यानी JEE का जो एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण किया हो, केवल वही इसमें इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो परीक्षा देने के लिए स्वीकार्य है। भारत में IIM धनबाद और IITs में पेश किए जाने वाले सभी स्नातक इंजीनियरिंग और अन्य विज्ञान कार्यक्रमों में अहर्क छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। तो इसमें किनको? भारत में IIM धनबाद और IITs में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्नातक लेवल के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और अन्य विज्ञान कार्यक्रमों में जो योग्य छात्र हैं उनको प्रवेश इसमें दिया जाता है, इसके द्वारा प्रवेश दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है बिट सेट। ठीक है, बिट सेट, इसमें क्या होता है? यह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट में 12वीं कक्षा के छात्रों को पिलानी, गोवा और हैदराबाद में बिट्स परिसरों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रशासित किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि जिससे कि जो छात्र हैं, जो भी योग्य छात्र हैं, उनको पिलानी, गोवा और हैदराबाद में बिट्स परिसरों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रशासित किया जा सके। इसके अलावा बिटसेट, बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सूचना प्रणाली और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। ये क्या है? यह जो पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अलावा फार्मेसी और सूचना प्रणाली के लिए एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा है। सभी जो गंभीर छात्र, जो भी सीरियस छात्र, जो भी इन कोर्सेज में भाग लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर आधारित होता है। विथ EEE
इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने विभिन्न बीटेक डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा WITEEE आयोजित करता है। तो ये वेल्लोर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। अपने यहाँ पे बीटेक के जो कार्यक्रम है, बीटेक डिग्री कार्यक्रम है, उनमें छात्रों को प्रवेश देने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो WITEEE है इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित कराया जाता है और एक प्रवेश परीक्षा है। अब देखते हैं हम चिकित्सा के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षा है यानी एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे पहले है, सबसे पॉपुलर है देश में, ये है नीट, ठीक है। क्या है? नीट। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा WITEEE। क्या है? WITEEE। इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये याद रखना आप, इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपने यहाँ पर बीटेक डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए इसे आयोजित कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। ये हो गई हमारी इंजीनियरिंग से संबंधित प्रवेश परीक्षाएं। अब हम देखते हैं चिकित्सा के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं होती है। तो चिकित्सा के लिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है नीट। आपने भी बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा। क्या है? नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। तो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट एक राष्ट्रीय स्तर की एकल परीक्षा है। कैसी है? एकल प्रवेश परीक्षा है जो कि मेडिकल के लिए होती है, ठीक है, जो कि देश भर में MBBS और BDS सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले नीट एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम, वो क्लियर करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नीट ने AIPMT के साथ साथ अन्य राज्य स्तर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा उनको भी प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या हो गया, नीट जो है वो एकल प्रवेश परीक्षा बन गई है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो याद रखना, नीट क्या है? एकल प्रवेश परीक्षा है। इसके अलावा और कोई प्रवेश परीक्षा होती नहीं है। और अब सभी जितने भी सरकारी कॉलेज है, जितने भी निजी कॉलेज है, उन सभी में प्रवेश को ये जो सक्षम बनाता है, ठीक है, इसके द्वारा ही प्रवेश किया जाता है। और नीट को कौन आयोजित करता है? तो नीट को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE को आयोजित करता है, ठीक है। कौन करता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी नीट को CBSE के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। इसके बाद में है नेक्स्ट एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान MBBS प्रवेश परीक्षा। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जितने भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना एक तो 1952 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जो परीक्षा होती है, इनके लिए भी एम्स में जो प्रवेश के लिए एक परीक्षा होती है जो कि एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब नेक्स्ट है BHU PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? ये IT को चिकित्सा में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चिकित्सा में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको उनमें एडमिशन देने के लिए एक जो है एंट्रेंस एग्जाम जो हर साल आयोजित किया जाता है, जो कि BHU या PMT कहा जाता है, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं या BA MS करना चाहते हैं और B.Pharm वगैरह करना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। कौन सा? BHU PMT। तो ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये प्री मेडिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से संबंधित है, जिसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा यानी CMC वेल्लोर कॉमन एंट्रेंस आयोजित करता है, ठीक है। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है CMC वेल्लोर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये टेस्ट इसे आयोजित किया जाता है किसके द्वारा? ये तमिलनाडु डॉक्टर MG मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि चेन्नई से संबंधित है। अब नेक्स्ट है हमारा AIPVT यानी अखिल भारतीय पूर्व पशु चिकित्सा परीक्षण। ये भी जो भी मतलब वेटनरी उसमें जाना चाहते हैं, वेटनरी के उसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो ये उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट है लॉ के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय बार परीक्षा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो
तो यह लॉ परीक्षा लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित नहीं किया जाता। इसका मकसद भारत में कानून के पेशे का अभ्यास करने वाले एक वकील की क्षमता की जांच करना है। ठीक है, तो ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है या फिर किसी भी कॉलेज में प्रवेश देने के लिए इसे आयोजित नहीं कराया जाता, बल्कि जो भी छात्र, जो भी व्यक्ति जो कानून को जो पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं, जो कानून के पेशे में जाना चाहते हैं, उनको अभ्यास के लिए एक वकील की क्षमता की जांच करना होता है। ठीक है, इसके बाद में जो भी विद्यार्थी, जो भी वकील परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, उनको बाद में उम्मीदवार को काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो AIBE वाला ये एग्ज़ाम होता है, ये कोई भी मतलब ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ना ही इसके द्वारा किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता, बल्कि जिन्होंने भी लॉ की डिग्री ली है, ये उनके लिए एक जो अभ्यास टेस्ट होता है, एक टेस्ट मान कर चलिए। ठीक है, यानी कि एक वकील की क्षमता की जांच करना होता है इसका मकसद। और जो भी इसको उत्तीर्ण कर लेता, जो भी विद्यार्थी इसको उत्तीर्ण कर लेता, उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद में वो देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट है क्लैट, यानी सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा। तो क्लैट एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, कैसे है, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है, जो कि उनके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम यानी LLB और LLM के लिए प्रवेश के लिए आयोजित कराया जाता है। और यह 16 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा रोटेशन पर आयोजित की जाती है, मतलब समय समय पर इसे आयोजित करा दिया जाता है। यानी जो भी विद्यार्थी LLB और LLM में प्रवेश लेना चाहता है, ये उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। नेक्स्ट है AILET, तो ये क्या है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। यह विशेष रूप से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए आयोजित एक परीक्षा। ठीक है, ये देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आयोजित करा सकती है, बल्कि केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली के द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा है। तो जो भी विद्यार्थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसको AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट है LSAT, यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। LSAT भारत में लॉ स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए USA बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल द्वारा तैयार किया गया एक मानकीकृत टेस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो ये जोधपुर के विधि संकाय, जो जोधपुर जो कॉलेज है उसके विधि संकाय यानी कानून का जो वो है डिपार्टमेंट है, उसमें JNVU जोधपुर विधि के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक LLM मास्टर ऑफ लॉ के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर डिग्री चाहता है जो भी लॉ में, उसके लिए एक आवेदन आमंत्रित किया जाता है इसके द्वारा। तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय यानी BVDU, तो इसमें क्या होता है, BVDU पुणे ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बैचलर ऑफ लॉ BBA LLB के लिए दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किया है और राज्यों के लिए विभिन्न कानून प्रवेश परीक्षा बनाई है। अब इसके बाद में है प्रबंधन के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले होती है कैट की एग्ज़ाम होता है, कैट का एग्ज़ाम होता है, जो कि सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय प्रवेश परीक्षा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना होगा कैट। ठीक है, तो कैट भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो कैट की परीक्षा को किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। कैट स्कोर का उपयोग देश भर के 20 IIM और विभिन्न अन्य प्रबंधन संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए किया जाता है। तो देश भर में 20 जितने भी जो IIM है, 20 IIM के लिए उन्हें विभिन्न प्रबंधन संस्थानों के द्वारा इसे प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इस कैट के एग्ज़ाम को जो भी स्टूडेंट इसे क्लियर कर लेता है, तो वो इन 20 IIM में जो प्रवेश लेने की योग्य हो जाता है। अब बात करें इस परीक्षा की, ये कब से शुरू हुई? तो ये परीक्षा 1950 में शुरू हुई थी और 2009 में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होने के लिए स्नातक हुई थी। ठीक है, तो पहले तो ये जो परीक्षा वो 1950 से शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में 2009 से ये ऑनलाइन हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारा सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यानी CMAT। ये क्या है, आई देखते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आयोजित देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा है। क्या है, देश की दूसरी सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, कौन सा, CMAT। ठीक है,
तो सीमेट एमबीए परीक्षा की सूची में एक अपेक्षाकृत नया अतिरिक्त है। 2012 में पहली बार सीमेट की परीक्षा हुई थी। कब हुई थी सीमेट की परीक्षा? ये 2012 में हुई थी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो मैनेजमेंट है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी जो प्रवेश परीक्षा है। तो यह एक कंप्यूटर आधारित प्रवेश योग्यता परीक्षा है। और इसे कौन लेता है, कौन संचालित करता है इसे? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। कौन सा इंस्टीट्यूट है? जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और इसमें हर साल लगभग 1 लाख उम्मीदवारों को लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन योग्यता परीक्षा। तो ये भी जो भी मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है ये। तो एमबीए में प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है। 600 से ज़्यादा संस्थान प्रबंधन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए मेरिट स्कोर स्वीकार करते हैं। इस परीक्षा को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है इसे? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, यानी AIMA के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है IIFT एंट्रेंस एग्जाम। ये क्या है? तो इस एंट्रेंस एग्जाम को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। और ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, पेन और पेपर के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके अलावा डिजाइनिंग के लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो भी छात्र जो डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग के जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कि पहला है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, ये अहमदाबाद के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, से दिल्ली के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, से मुंबई के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद में NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, से बेंगलुरु के द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये 3 हैं, ये NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर है। ठीक है, तो इनके नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, इनको ये तीनों जो है आयोजित कराते हैं, ये अलग अलग हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है पर्ल अकादमी प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में सीड है, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा होती है। ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो ये याद रखना आप, ये जो सीड की परीक्षा CEED, इसे जो IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IICS के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। इसके द्वारा LEED, लीड, ये डिजाइनिंग के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, क्या है? LEED। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। इसके अलावा एक है UID, यूनाइटेड दुनिया डिजाइन संस्थान। और नेक्स्ट है विभिन्न राज्य स्तरीय डिजाइनिंग प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो विभिन्न राज्य भी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराते रहते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट है वास्तुकला के लिए। तो वास्तुकला स्नातक में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित वास्तुकला प्रवेश परीक्षा कौन कौन सी होती है? जो भी स्टूडेंट 12वीं के बाद में वास्तुकला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले होती है NATA, यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट है JEE मेन। ठीक है, तो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि मुख्य AAT के द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद में HITC, यानी हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट है CEED, क्या है? एक सेकंड, CEED, तो इसे ये डिजाइनिंग के लिए ये भी एक सामान्य परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है और इसे IIT बॉम्बे के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है KIITEE, यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद में ये है GATE। ठीक है, GAT, GAT, ये गीतम प्रवेश परीक्षा है। इसके बाद में नेक्स्ट है कुछ राज्य प्रवेश BARC के लिए राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित कराते। ठीक है, तो कुछ राज्य जो कि BARC यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो भी स्टूडेंट जो प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित कराते हैं। जैसे कि
इसके अलावा कुछ है जैसे JNTUPACET, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टेट लेवल का है, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया में आयोजित किया जाए। इसके अलावा KCTE, ये कर्नाटक सामान्य प्रवेश परीक्षा है जो कि कर्नाटक में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है IPUCET, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं होती है जो कि आर्किटेक्चर के लिए आयोजित कराई जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए व्याख्याता परीक्षा। तो UGC और CSIR को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के व्याख्यान के लिए पात्रता निर्धारित करने और PhD अनुसंधान के लिए भारतीय नागरिकों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता। तो आप भी UGC की जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये जो UGC है नेट की परीक्षा, इसे कौन कंडक्ट कराता है? इसे NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। पहले से UGC और CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब इसे NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जबकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए CSIR की जो परीक्षा होती है, इसके द्वारा उन्हें किसी भी कॉलेज में व्याख्यान यानी प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी मिल जाती है, और इसके अलावा वो PhD अनुसंधान भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान हो जाती है, जो भी उसे क्वालिफाई कर लेता है। अब बात करते हैं हम CSIR की, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो CSIR संयुक्त CSIR UGC नेट का आयोजन करता है, जो कि विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उनमें परीक्षा, ये प्रवेश परीक्षा की तरह होता है, ठीक है। तो इसके तहत कुछ को नेट मिल जाता, कुछ स्टूडेंट्स को JRF भी मिल जाता, तो वो रिसर्च वगैरह में भी जाते हैं, PhD करते हैं उसके बाद में, और फिर जो किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर वो कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है UGC CBSE नेट, ठीक है। तो अब इसकी कोई वो नहीं रह गया, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया अब, क्योंकि अब UGC और CBSE नेट की जो परीक्षा उसका आयोजन नहीं कराता, बल्कि अब NTA इसकी जो परीक्षा उसको आयोजित कराता है, ठीक है। NTA, ये याद रखना, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अब आगे है अंतरिक्ष विज्ञान के लिए स्नातक स्तर की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले इसमें है बिटसेट, ठीक है, क्या है इसमें? बिटसेट है। नेक्स्ट है IIT JEE, उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो खगोल विज्ञान के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये प्रवेश परीक्षाएं होती है, जो भी छात्र इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा, अंतरिक्ष भौतिकी प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS, ये MSc जियो सूचना विज्ञान प्रवेश परीक्षा में जो उसके लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये PhD में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। इसके बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च NCR TIFR प्रवेश परीक्षा होती है, जो कि PhD के रेडियो खगोल भौतिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। इसके बाद में नेक्स्ट है संयुक्त प्रवेश स्क्रीनिंग टेस्ट JEST, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF प्रवेश परीक्षा। इसके बाद में है फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो भी छात्र फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि GPAT के द्वारा होता है। तो GPAT राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है, यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा होती है। यह परीक्षा फार्मेसी के मास्टर प्रोग्राम यानी M फार्मा में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो भी छात्र फार्मेसी में यानी मास्टर डिग्री चाहते हैं, M फार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो पहले हम बात करते हैं NTA के बारे में। तो अब यह जो एजेंसी NTA ये आपके नेट एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। तो आपने सुना ही होगा कि काफ़ी टाइम पहले चर्चा चली थी कि देश में तमाम तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनको करवाने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बिंदु पर ध्यान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए NTA का निर्माण किया था।
इसका जो गठन है वो देश की शैक्षणिक प्रणाली में बड़े सुधार के उद्देश्य से किया गया था। अब ये एजेंसी सीबीएसई की तरफ से करवाए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, जो सीबीएसई की तरफ जो सीबीएसई कराती थी जो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम, अभी एजेंसी उनमें से बहुत सारे एग्जाम्स कराने लगी है। तो इसका मकसद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सुधार लाना था। तो ये जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए है, उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर संगठन है। ठीक है, तो ये क्या है, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक आत्मनिर्भर और स्वायत्त संगठन है, और कैबिनेट के द्वारा इसे सन 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे को उच्च शिक्षा विषय रैंकिंग में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के लिए दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में स्थान दिया गया। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे दो संस्थान, जिनमें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और IIT बॉम्बे है, तो इन दोनों को दुनिया के शीर्ष 200 ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह दी गई थी, जहां पर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर को 89वां और IIT बॉम्बे को वैश्विक स्तर पर 125 से 150 श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें बेंगलोर संस्थान को, जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, उसको 89वां स्थान मिला था, और IIT बॉम्बे को 125 से 150 की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस शैक्षणिक संस्थान ने खादी को अपने दीक्षांत समारोह के रूप में चुना था। फिर से देखिए, कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जिसने कि खादी को अपने दीक्षांत समारोह के लिए उसमें चुना है, तो वो क्या है, IIT बॉम्बे। किसने चुना है, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए किन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं और MOU किया है। तो हिमाचल सरकार ने, इसमें पूछा गया कि हिमाचल सरकार ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए किन कंपनियों के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार, इन्होंने किसके साथ में किया था, NTPC लिमिटेड और NHPC ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दो कंपनी है, एक तो NTPC लिमिटेड है, दूसरा है NHPC। तो इन दोनों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ में जो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस लिए, ताकि वहाँ पे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने नरेला नई दिल्ली में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा नरेला में, यानी जो ये नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है। तो देश में इस क्षेत्र में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट अनुसंधान के निर्माण को चिन्हित किया गया। तो इस तरह की अपनी पहली तरह का इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, भारत सरकार ने नरेला नई दिल्ली में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना करने की योजना बनाई है, और देश में इस क्षेत्र में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट अनुसंधान के निर्माण को चिन्हित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नए गोवा विश्वविद्यालय के VC के रूप में किसे चुना गया। तो चांसलर मृदुला सिन्हा के कार्यालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण साहनी को गोवा विश्वविद्यालय के VC के रूप में चुना गया। किनको चुना गया, डॉक्टर वरुण साहनी, इनको गोवा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में चुना गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा से संबंधित जानकारी के साथ विशेष रूप से छात्र समुदाय के लिए डिजाइन किए गए खोज इंजन का क्या नाम रखा गया है। तो पेरम्बूर में KR फोर्ड स्कूल के छात्रों ने, कहाँ के, पेरम्बूर के KR फोर्ड स्कूल के छात्रों ने इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन विकर्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑनलाइन सर्च इंजन और ऐप डिजाइन किया। ठीक है, तो 15 सदस्य कक्षा 11 के छात्रों ने स्कूल के लिए गूगल नाम से एक जो सर्च इंजन बनाया था। ठीक है, तो इसका क्या नाम था सर्च इंजन का, गूगल। तो याद रखना इसे। और ये कहाँ के जो छात्र हैं जिन्होंने बनाया, पेरम्बूर में KR फोर्ड स्कूल के छात्र थे, इनके द्वारा इस ऐप को और इस सर्च इंजन को बनाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है,
राजस्थान के शिक्षा विभाग ने डिजिटल सीखने को बढ़ावा देने के लिए किस टेक फॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो राजस्थान के राज्य शिक्षा विभाग ने वर्चुअल डिजिटल रूम सॉल्यूशन का उपयोग करके राज्य भर में डिजिटल सीखने को बढ़ावा देने के लिए यूएस आधारित प्रौद्योगिकी फर्म किसको के साथ साझेदारी किया? किसके साथ किया इन्होंने? राजस्थान के राज्य शिक्षा विभाग ने इन्होंने किया यूएस आधारित फर्म प्रौद्योगिकी फर्म किसको के साथ, ठीक है, तो किसको, CISCO किसको। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग को जल्द ही किस सरकारी निकाय के आवेदन रूपों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जा सकता? तो ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग को जल्द ही यूपीएससी के किसके द्वारा, यूपीएससी के आवेदन पत्रों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को परीक्षा के आवेदन फॉर्मों में शामिल करने के लिए एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में तेजी से संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था, ट्रांसजेंडर समुदाय को जो यूपीएससी है उसमें आवेदन पत्रों में एक नई श्रेणी के रूप में पेश किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा राज्य भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था ये। तो गुजरात सरकार सूरत में INR 800-900 करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही। तो कौन सी सरकार बना रही है, कौन सा राज्य बना रहा है? वो गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष मंत्रालय ने CSIR के साथ मिलकर एक TKDL की स्थापना की है। TKDL का मतलब क्या है? TKDL का मतलब है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है? पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान उच्च शिक्षा में क्रमबद्ध कौशल विकास को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर से देखिए इस पॉइंट को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च शिक्षा में क्रमबद्ध कौशल विकास को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने राज्य के कॉलेज शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राज्य में कॉलेज के लिए इंटरप्रेन्योरशिप और कौशल विकास के लिए 16 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। तो इस क्षेत्र में इग्नू राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की सहायता कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ताकि जो देश में शिक्षा का जो स्तर है वो और भी ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल कोष निधि को गैर लैप्सेबल बनाने की मंजूरी दी है, जिसे मध्यमा और उच्चतर शिक्षा कोष के रूप में जाना जाता है। मुस्क से उत्पन्न धनराशि का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में योजनाओं के लिए किया जाएगा, जो माध्यमिक और छात्रों के लाभ के लिए उपलब्ध होंगी पूरे देश में उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट।